क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? जो हमारे मर्द कम्युनिटी के बीच में एक भाईचारा हुआ करता था, उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम लोग खुद देख रहे हो कि सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती जा रही हैं। चाहे वो लॉज हों, चाहे वो हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मर्द दूसरे मर्द का सपोर्ट करे। रास्ते में तुम कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा बच्चा साथ का बराबर का कोई भी दिखे, वहाँ पे मौका मिल रहा है तुम्हें तो हेल्प करो, ज़रूर करो। क्योंकि आज की डेट में एक आदमी का दूसरे आदमी को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ आज की डेट में एक आदमी के सपोर्ट में कोई भी नहीं आता, वहाँ पे तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होने चाहिए जो उसके सपोर्ट में उसके पास जा सको। और डेली बेसिस पे तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। Do women need men? I don't think so. Sometimes. I don't think so. I disagree. Why so? I mean, we can survive without men anyway. No, actually. Women can do anything. No. No. Not in today's generation, obviously. No. Okay. I think anybody can do it without anyone. Yeah. Not really. No. No. Do men need women? Yes, 100%. 100%. Do women need men? No. Do men need women? Yes, sure. Yes. Do men need women? Yes, of course. Yeah, they need. Yes. Yes. अब देखो, इस छोटी सी क्लिप को देखकर सभी वुमेन को जज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इसने वो क्लिप्स लगाई ही ना हो जिसमें वुमेन ने कहा हो कि येस वी नीड मैन। हो सकता है इसने सिर्फ वही वाली क्लिप्स लगाई हो जिसमें सभी लड़कियों ने ना बोला है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब मेरी बात को समझना, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ये लड़कियां ना बोल रही हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में कि इनके मुंह से ना क्यों निकल रहा है। क्योंकि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले तक नहीं निकलता था। अभी कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई शिनचैन देख रहा था, तो मेरे कानों में डायलॉग्स की आवाज़ पड़ रही थी। अब मेरी एक छोटी सी, पता नहीं क्यों है, बुरी आदत है कि जब कोई चीज़ मेरे सराउंडिंग में चल रही होती है ना, तो मेरे कान इतने ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि मैं सुन रहा होता हूँ कि अगर कोई बंदा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है तो किस तरह का कर रहा है। वो चीज़ मेरे कानों में पड़ती है और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता हूँ। तो वो देख रहा था शिनचैन। अब उसमें एक डायलॉग आया, आपको तो पता है ना कि मुझे तैयार होना पसंद है। हाँ, पर ये भी तो ध्यान रखो कि लिपस्टिक आजकल बहुत महंगी हो गई है। महंगी हो गई, इससे क्या मतलब है आपका? क्या ये सब आप मुझे अपनी सैलरी से लाकर दे रहे हैं? ये सब मेरा खुद का है, ये कासू काबे नहीं है। यहाँ मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। और मैं सोच के बिल्कुल 2 सेकंड के लिए शॉक्ड है। मैंने बोला है, शिनचैन जैसे एनीमे एक जो 5 साल 10 साल के बच्चों के लिए होता है, उसमें फेमिनिज्म घुसा रहे हैं, उसमें ये चीज़ बोल कर प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है। मेरा छोटा भाई देख रहा था, मैंने तुरंत वो एपिसोड उससे बंद करवाया। मैंने बोला उसको बंद कर दूँ, वो नहीं देखेगा। उसने पूछा मुझसे क्यों, तो फिर उसको मैंने बैठा के अच्छे से समझाया कि क्यों तुझे ये सब नहीं देखने चाहिए आज की डेट में। उसको मैंने इन सब चीज़ों की नॉलेज दी, मैंने समझाया कि ये सब क्या ये एजेंडा फैलाया जा रहा है, और यही एजेंडा फेमिनिज्म के नाम पर सभी लड़कियों के दिमाग में घुसाया जा रहा है। तुम ज़रा सा गौर करके देखोगे ना, तो तुम्हें ज़्यादातर जो ऐसी बातें बोलती दिखेंगी ना, या तो तुम्हारी खुद की एज की दिखेंगी या तुमसे छोटी दिखेंगी। लेकिन जो एजेड वुमेन है, जो ओल्डर वुमेन है, जो हमसे बड़ी हैं, 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल बड़ी, मतलब हमारी कंपेयर कर सकते हैं मम्मियों की एज की, वो तुमको ऐसी बातें बोलती नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ये जो फेमिनिस्ट है ना, ये ऐसी लड़कियों को टारगेट करती है जो माइनर हो, एज वाइज छोटी एज की लड़कियों को, साथ की एज की लड़कियों को, ताकि इनका एजेंडा कायम रह सके। क्योंकि ये खुद तो बच्चे पैदा करेंगे नहीं, इसलिए ये दूसरे के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खासकर लड़कियों को, और ख़ासकर एक स्पेसिफिक एज वाली लड़कियों को, छोटी एज की लड़कियों को। क्योंकि छोटे एज के जो बच्चे होते हैं, टीनेजर्स, 14, 15, 12, 13 साल के, उनको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वो उस एज में इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि वो किसी को भी अपना स्टार बना लेते हैं, और बगैर ये चीज़ देखे कि वो हमको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए ये ऐसे लोगों को अपना फ़ैन बनाते हैं जिसकी वजह से ये एजेंडा इनका कायम रह सके। समझ रहे हो? ये सब चीज़ें चल रही हैं, और उनको फेमिनिज्म के नाम पर और मॉडर्निटी के नाम पर और इंडिपेंडेंस के नाम पर केवल कपड़े छोटे करना सिखाया जा रहा है, बदतमीज़ी से बात करना सिखाया जा रहा है, एक गलत मर्द की वजह से पूरी मर्द जाति को हेट करना सिखाया जा रहा है। कुल मिलाकर मैन वर्सेस वुमेन क्रिएट करके जेंडर वॉर क्रिएट की जा रही है। जबकि प्रमोट क्या होना चाहिए था पता है? कि एक फ़ीमेल होने के नाते एक मेल का सपोर्ट किस तरह से किया जाता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किस तरह से करते हैं, फीमेल मेल को करे, मेल फीमेल को करे, ये चीज़ सिखानी चाहिए थी। लेकिन ये सिखाया कुछ और ही जा रहा है। एक तरफ आदमी है, एक तरफ मर्द हैं, वो कम्पीट कर रहे हैं दुनिया से कि हम आगे बढ़ेंगे अपने पार्टनर को लेके, या फिर हमारी वुमन को लेके। भाई हमारी टीममेट ही हैं,
वुमेन हमारे ऑपोजिशन नहीं है, वो हमारी टीममेट है। तो मर्द कम्पीट कर रहा है दुनिया से आगे निकलने के लिए, और वुमेन को ये चीज़ सिखाई जा रही है कि तुम मर्दों से कम्पीट करके आगे निकलो। समझ रहे हो डिफरेंस? मर्द कम्पीट कर रहा है ताकि वो अपने पार्टनर के साथ दुनिया से आगे निकल सके, और औरतों को सिखाया जा रहा है फेमिनिज्म के नाम पर कि तुम मर्द से कम्पीट करके उससे आगे निकलो। दुनिया वो बाहर में गई। मैंने आज तक फेमिनिज्म के नाम पे ऐसा मतलब इनका एजेंडा वहाँ तक पहुँचते नहीं देखा जहाँ पे एक्चुअल में उनको ज़रूरत है। गांव देहात में जहाँ पे एक्चुअल में वहाँ की औरतों को चाहिए इक्वालिटी, चाहिए उनको अर्निंग के लिए सोर्सेज, वहाँ पर जाकर मैंने किसी को भी अपना एजेंडा फैलाते नहीं देखा। कितनी सारी वुमेन होती हैं जो अपना कोई बिज़नेस करने का ट्राई करती है, रोडों पे खड़े होके कुछ स्ट्रगल कर रही होती हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाते देखा मैंने। इनफैक्ट जितना ये इक्वालिटी और जस्टिस की बात करती है ना, अभी जो कोलकाता में कांड हुआ उसके जो कल्प्रेट को सज़ा मिली है 50,000 जुर्माना और लाइफ टाइम इम्प्रीजनमेंट, उसमें कुछ लोग आवाज़ उठाते दिख रहे हैं। बाकी जितनी भी फेमिनिस्ट हैं किसी की भी आवाज़ नहीं दिख रही, किसी के भी बड़े बड़े पेजेस जितने हैं ना पोस्ट नहीं देखी। और इक्वालिटी के नाम पे ये फेमिनिस्ट का पेज चलाते हैं ना इनके पेजेस में मैंने कोलकाता वाले जो कल्प्रेट को सज़ा मिली है उसके ऊपर कोई पोस्ट देखी आवाज़ उठाते हुए, ना ही अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसे लोगों के ऊपर पोस्ट दिखी कि उनको जस्टिस दिलाओ। तो इक्वालिटी किस बात की? आधे से ज़्यादा जितनी भी ये लड़कियां हैं जिनके मुंह से ना निकल रहा है कि हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि इनके मुंह से ये चीज़ निकल कहाँ से रही है, मतलब इनका सोर्स किधर से आ रहा है, इनके दिमाग में जो वायरिंग है वो किधर से जाके कनेक्टेड है, ये चीज़ इनको नहीं पता है। और एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, जितनी भी मैंने आजकल ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट देखी है, पता नहीं क्यों टेलर स्विफ्ट की फ़ैन है। मेरे नहीं समझ में आता क्यों मुझे नहीं पता भाई, मतलब आज तक मैंने जितनी भी फेमिनिस्टों को देखा है टेलर स्विफ्ट की फ़ैन है। क्यों ये, मतलब इनके बीच में ये कॉमन क्यों है, मेरे नहीं समझ में आ रहा। तुम लोगों को आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। इनको सिखाया जाता है कि डाउरी लेना गलत है लेकिन एलिमनी लेना सही है। इनको ये चीज़ प्रमोट की जाती है कि कोई डाउरी की बात कर ले तो वो बिल्कुल साला इतना नल्ला, इतना कमीना आदमी है, इतना गिरा हुआ घटिया गलीच आदमी है। लेकिन अगर हम एलिमनी की बात करें तो वो हमारे सपोर्ट के लिए है, वो हमारा अधिकार है। मैं यहाँ पे डाउरी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि डाउरी सही है, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि ना डाउरी सही है ना एलिमनी सही है। एलिमनी तब तक ही सही है जब तक जो लड़की डिमांड कर रही है उसको इंडिपेंडेंस का मतलब पता हो, उसको मालूम हो और वो डिज़र्विंग हो, तब उसके लिए वो करेक्ट है। इन एलिमनी के फेक केसेस की वजह से ना जो डिज़र्विंग वुमेन है उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, क्योंकि जो लॉ बनाया गया था ऐसे वुमेन के लिए जिनको सपोर्ट किया जा सके, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसका यूज़ करके ये फालतू की लड़कियाँ फ़ायदा उठा रही हैं, जिसकी वजह से ये जो डिज़र्विंग वुमेन होती हैं जिनको एक्चुअल में एलिमनी की नीड है उनको नहीं मिल पाता, उनके हाथों से जस्टिस छिन जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे मर्दों की डिमांड है कि प्री नप्शियल एग्रीमेंट चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए, क्योंकि अगर इक्वालिटी चाहिए तो सब चीज़ में होनी चाहिए। इक्वालिटी कैन नेवर बी सिलेक्टिव, इक्वालिटी कैन नेवर बी सिचुएशनल स्पेसिफिक। ज़्यादातर फेमिनिस्टों को मैंने देखा है भाई, इनका एजेंडा मैंने डिकोड करने की कोशिश की है तो मुझे पता है क्या समझ में आया। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, मतलब मैंने कॉमन ये पैटर्न नोटिस किया है ज़्यादातर फेमिनिस्टों के अंदर। बता रहा हूँ मैं कि ये जो बोलती है ना इक्वालिटी इक्वालिटी, इनका पहला एजेंडा तो ये होता है कि इनको इक्वालिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है, इनको प्रिविलेज और शिवलरी से मतलब है कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए। इनके लिए मतलब रिस्पेक्ट बटनी चाहिए, ऐसे ही बटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वुमेन है। इनका पहला एजेंडा तो मैं ये चीज़ समझ पाया हूँ। दूसरे एजेंडा का जो पैटर्न मैंने इन फेमिनिस्टों के अंदर नोटिस किया है वो ये है कि भाई कि ये लोग ना सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश करते हैं। समझना बात को, इनको दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ सेल्फिशनेस है कि ये जेंडर वॉर फैलाकर हमारा घर चल सके। जैसे पॉलिटिशियंस रिलीजन में डिवाइड एंड रूल प्ले करके अपनी पार्टी चला रही हैं, वैसे ये लोग कुछ फीमेल्स की साइड से और कुछ मेल्स की साइड से आते हैं, जेंडर वॉर फैला के अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। इनको दूसरे के साथ क्या हो रहा कोई मतलब नहीं होता। वरना अगर इक्वालिटी की एक्चुअल में बात होती तो जितना ध्यान समय रैना के शो के ऊपर दिया जा रहा है उससे ज़्यादा ध्यान पुनीत खुराना और अतुल सुभाष जैसे केस के ऊपर दिया गया होता। तो मैं सभी अपनी बहनों से बोलना चाहता हूँ जो छोटी हैं, जिनकी उम्र छोटी है और ऐसे किसी लोगों को फॉलो कर रही हैं, उनको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखो, सही इंसान को फॉलो करो। अपनी लाइफ में आप देखो कि आप किसको फॉलो कर रहे हो। आपको इन फेमिनिस्टों की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको इंडिपेंडेंस का मतलब बताएंगी, ये आपको इक्वालिटी का मतलब बताएंगी, ये आपको नारी शक्ति का मतलब बताएंगी। कितनी भी बड़ी फेमिनिस्ट होगी आपको कुछ भी नहीं बता सकती। इंडिपेंडेंस क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है और नारी शक्ति क्या होती है, नहीं बता सकती। मैं लिख के देता हूँ, नहीं बता सकती। आपको पता है इक्वालिटी और नारी शक्ति और एक्चुअल में जो इंडिपेंडेंस और एक्चुअल में जो स्ट्रेंथ होती है वो पता है कौन बता सकता है? आपके खुद धर्म ग्रंथों में जिन देवियों को पूजा करते हैं ना आप लोग,
हम लोग, पूरा देश पूजा करता है जिन देवियों को, जिन 9 देवियों को, वो आपको एक्चुअल में इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ का मतलब समझा सकती है। आप उनको फॉलो करो, आप उनको अपना रोल मॉडल बनाओ, आप उनको अपना आइडल बनाओ, आप उनको अपना मेंटोर बनाओ, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको मर्दों को हेट करना सिखाएंगे। धीरे धीरे आप दूसरे मर्दों को करोगे, धीरे धीरे आपका हेट भाई की तरफ आएगा अपने खुद के, और धीरे धीरे फिर आपके पिताजी के ऊपर आएगा, क्योंकि वो भी, भाई और पिता भी बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हमारे एक तरीके से मेल जेंडर ही है। तो ये कुल मिला के ऑपोजिट जेंडर को हेट करना सिखाते हैं। इसीलिए अपने आइडल अगर बनाना है, अपना मेंटोर किसी को बनाना है, तो मैं भाई अपनी छोटी बहन समझ के सभी लड़कियों को समझा रहा हूँ जो ऐसी लोगों को फॉलो करने की कोशिश करती हैं, या फिर ऐसे मतलब इन्फ्लुएंस होती है ना इनसे, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि अपनी 9 देवियाँ जो है ना हमारे देश में, उनको फॉलो करो। वो आपको स्ट्रेंथ बताएंगी, वो आपको रास्ते दिखाएंगी कि लाइफ में करना क्या है, किस तरह से करना है। वो आपको इंडिपेंडेंस बताएंगी, आपके अंदर नारी शक्ति जो है ना वो क्या होती है आपको पता चलेगा, रियल वाली, ये वाली नहीं कि मॉडर्निटी के नाम पे कुछ भी प्रमोट किया जा रहा है। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी एक कज़न सिस्टर इस चीज़ को फेस कर रही है। भाई उसने अपने पापा को ये चीज़ बोल दी थी कि आप मुझे नहीं बताओगे कि मैं कैसे जीऊँगी। ये चीज़ लिटरली उसने अपने पापा को बोल दी थी। और जब तक वो ऐसे लोगों को फॉलो नहीं कर रही थी ना, वो अपने पापा से इतना ज़्यादा प्यार करती थी भाई, सच बता रहा हूँ मैं, और ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, अपनी आंखों से देखा है मैंने फॉलो करने के बाद मेल जेंडर को हेट करते हुए। सच बता रहा हूँ, इनको जेंडर न्यूट्रलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इतना ही लेना देना होता इनको न्यूट्रलिटी से ना, तो जब जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने की तैयारी की थी सरकार ने, जब प्लानिंग की थी कि लाएंगे, तब प्रोटेस्ट क्यों किया? क्यों प्रोटेस्ट हो जाते हैं जब जेंडर न्यूट्रल लॉज आने की बात होती है? ये कौन से ऐसे एजेंडा निकल कर आ जाता है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज आ जाएगा तो जो इनोसेंट वुमेन है उनके साथ गलत होना स्टार्ट हो जाएगा? कैसे गलत होना स्टार्ट हो जाएगा? जेंडर न्यूट्रल लॉज का मतलब क्या होता है कि लड़का हो या लड़की हो, अगर उसने क्राइम किया है तो उसको इक्वल सज़ा मिलेगी। उसकी सज़ा सिर्फ उसके जेंडर की वजह से माफ़ नहीं की जाएगी, आधी नहीं की जाएगी, 1% भी कम नहीं की जाएगी। अगर उसने क्राइम किया है तो उसके क्राइम के अनुसार उसको इक्वल सज़ा मिलेगी। ये होता है जेंडर न्यूट्रल लॉज। तो क्यों इसके ऊपर प्रोटेस्ट क्यों होते हैं मेरे समझ में नहीं आता। तुम लोगों को समझ में आए तो नीचे कमेंट करके बता देना। और वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और ज़्यादा अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँगा, बस तुम शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे और मेरी रायपुर की जर्नी पूरी जानना चाहते हो तो मुझे फटाफट सब्सक्राइब करके 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो, क्योंकि तुम बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि तुम सच में बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसीलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दो। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ फॉलो करो भाई, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा, तेरी मेहनत का जादू चमत्कार कर जाएगा। हौसले की कहानी तू खुद लिख जाएगा, खुद पे यकीन तो आसमां भी झुक जाएगा।